ये मेरे लिए, मेरी टीम के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें इस जगह पर, इतनी पवित्र जगह पर काम करने का मौका मिला। विश्वास स्वरूपम, दुनिया की सबसे ऊंची शिव सिंक, ब्लेंडर, पिज्जा ओवन और चाय कॉफी मशीन, ये सब पीछे दीवार के साथ टेबल लगाकर उस पर लगाई गई हैं। आपको भी दिखाऊंगा उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या खास बात है, सब दिखाऊंगा। हमें तो कियोस्क बनाने के लिए 10 दिन भी नहीं मिले, सिर्फ 5 रातें थी हमारे पास। शिव वंदना, मजा आ जाता है। इतना फुटफॉल होता है यहाँ पर, खासकर वीकेंड। फुल एंटरटेनमेंट, फुल एडवेंचर, फुल भक्ति और अध्यात्म, साथ के साथ में पूरी तरह से पिकनिक। इसीलिए इसे संगम स्थल का नाम दिया गया है। पूरी शिव मूर्ति का क्राउड शाम को यहाँ पर आकर एक साथ इकट्ठा हो जाता है। संगम स्थल ये नेक्स्ट लेवल है इस प्रीमिसेस में, यानी कि यहाँ का क्लाइमेक्स कह सकते हैं आप। एक नई दिशा। साथियों, ओम साई राम। SSI फूड कार्ट्स में मैं नरेश मदान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और लेकर चलता हूं आज आपको एक और नए सफर, नई दिशा की ओर। राजस्थान अपने शौर्य बलिदान की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, मगर अब एक नया अध्याय और इसके साथ जुड़ने जा रहा है, बल्कि जुड़ चुका है, शिव मूर्ति। आज के इस सफर में मैं आपको लेकर जा रहा हूँ राजस्थान के उदयपुर के पास नाथद्वारा में ये शिव की मूर्ति, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इस पर हमने बनाए फूड कियोस्क, फूड कार्ट्स। ये मेरे लिए, मेरी टीम के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें इस जगह पर, इतनी पवित्र जगह पर काम करने का मौका मिला। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है स्नो पार्क का, दूसरा पार्ट हमारा मेन एंट्रेंस का, तीसरे पार्ट में हम जाएंगे चरण वंदना, चौथा पार्ट संगम स्थल। तो चलिए एक एक करके सब तरफ आपको लेकर चलता हूँ और पूरी इस प्रॉपर्टी की विजिट करवाता हूँ, साथ साथ अपने कियोस्क भी दिखाता हूँ। चलिए सफर शुरू करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बीच बीच में बात करेंगे इस शिव प्रतिमा के बारे में और साथ साथ अपने कार्ड्स और कियोस्क के बारे में। वीडियो पूरा देखिएगा, बीच बीच में स्किप मत कीजिएगा, वरना कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। विश्वास स्वरूपम, दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा यहाँ पर। इसे बनाने में लगभग 10 साल लगे। 16 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है ये पूरा प्रीमिसेस। यहाँ पर एक बार आने के बाद, इसे घूमने के बाद, इस जगह की यादें कई साल तक, काफी समय तक आपके जहन से नहीं उतरेंगी, ये मेरा दावा है। त्रिनेत्र सर्कल से गुजरकर आप पहुंचेंगे इसके मेन गेट पर, जहां पर की टिकट काउंटर है। एक तरफ पार्किंग है और दूसरी तरफ अंदर जाने के लिए गेट। पहले मैं पार्किंग में दिखाता हूं आपको, जहां पे इनका एक स्नो पार्क है। स्नो पार्क के अंदर बनाई हुई हमारे द्वारा फूड कियोस्क। तो चलिए स्नो पार्क में चलते हैं। लगभग 40 फीट का ये कियोस्क, इसे कियोस्क भी कह सकते हैं, काउंटर भी कह सकते हैं। ऊपर से ओपन है क्योंकि इसके ऊपर शेड की जरूरत नहीं है। इनसाइड है ये, इसलिए इसे ऊपर शेड की जरूरत नहीं है। फ्रंट एलिवेशन इसमें ब्लू कलर की एल्यूमिनियम प्लैंक्स दिए गए हैं, जिसपे डुको पेंट किया गया है। बाहर एंटर करते ही जो कैलाशा, जो स्नो पार्क की एंट्री है, उसमें जो कलर है उसी से मैच करता हुआ ये कलर देखिए कितना शानदार लग रहा है। और साथ में ऊपर 1 फीट की एक डिस्प्ले दी गई है, जिसमें अभी बोर्ड्स लगने हैं। ये लगने के बाद देखिए इसकी लुक और भी ज्यादा शानदार हो जाएगी। क्या ख्याल है आपका? कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए अब आपको इसके एक एक करके काउंटर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक सॉलिड पार्ट जिसके पीछे इनका रॉ मटेरियल रहेगा, उसके साथ देखिए एक एंट्रेंस के बाद आता है पॉपकॉर्न के लिए काउंटर और उसके साथ उसकी पॉपकॉर्न की मशीन। इसके बाद हम चलते हैं, हमें दिखाई देगा स्वीट कॉर्न तैयार करने के लिए काउंटर और उसके साथ उसकी मशीन। बीच में छोटे बाउल्स चटनी वगैरह के लिए स्वीट कॉर्न के साथ ही रखा है एक हॉट केस, जिसमें कुछ बिन मैरी है, कोल्ड बिन मैरी, चाट वगैरह के लिए। इसके आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं एक फ्रिज। इस फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पानी, अदर सब कुछ इसमें रखा जा सकता है। इसके बाद कैश काउंटर के साथ है एक सर्विस काउंटर, उसके नीचे भी एक बिन मैरी है। कैश काउंटर के बाद एक फ्रिज जो कि पेस्ट्री, इसको एक पेस्ट्री शॉप भी कह सकते हैं। एल शेप में बनाया गया ये काउंटर, ये कियोस्क।
इसे कुछ भी कह सकते हैं, काउंटर भी कह सकते हैं, कियोस्क भी कह सकते हैं। आपको कैसा लगा? देखिए, इसके ऊपर स्टेनलेस स्टील का बॉर्डर देकर उसमें LED लाइट्स तक घुमाई गई हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। इसकी सुंदरता को चार चांद लगा रही हैं। लास्ट में L शेप में एक टेबल को भी एल्यूमिनियम प्लैंक्स के साथ कवर करके डुको पेंट किया गया है। पीछे दीवार के साथ कॉफी मशीन और अदर्स जो फ्राइड आइटम्स है वो पीछे की गई हैं। सिंक भी पीछे है। सिंक, ब्लेंडर, पिज्जा ओवन और चाय कॉफी मशीन, ये सब पीछे दीवार के साथ टेबल लगाकर उस पर लगाई गई हैं। ये पूरा सेटअप SSI फूड कार्ट्स द्वारा तैयार करके दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। ये बहुत चैलेंजिंग काम था SSI फूड कार्ट के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ रात को काम करना था और वो भी सिर्फ मंडे टू फ्राइडे। सिर्फ 5 रातें थी हमारे पास, क्योंकि सैटरडे संडे को रश ज्यादा होता है, फुटफॉल ज्यादा होता है, इसलिए काम नहीं कर सकते थे। हमने इन 5 रातों में स्नोफॉल, चरण वंदना और संगम स्थल, हमने इन तीनों फूड कोर्ट्स को सक्सेसफुली करके दिखाया। एक प्रतीक है, ये शिव द्वार में प्रवेश करने का प्रथम अवसर। बेसिकली स्नो पार्क का टिकट लेने के बाद इस हॉल में लोग मीटिंग के लिए बैठते हैं, अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करने के लिए, शूज चेंज करने के लिए रुकते हैं। इसीलिए इसमें एक कैफे की जरूरत थी, जिसको कि कुछ भी खाना है, पीना है तो वो खा पी सकता है। ये वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ स्नो पार्क के अंदर। चलिए, स्नो पार्क के अंदर जाने का पैसेज देखिए, कितना शानदार, कितना बढ़िया बनाया हुआ है। ये स्नो पार्क ऐसे लोगों के लिए है जो बर्फ के लिए तरसते हैं या स्नोफॉल के लिए तरसते हैं। मंसूरी भी जाते हैं, श्रीनगर भी जाते हैं, मगर उनको स्नोफॉल नहीं मिल पाती। आप अपने शहर में जब चाहे, जिस वक्त चाहे इसका लुत्फ ले सकते हैं। आर्टिफिशियल जरूर है, मगर मजा पूरा आता है, पूरा एंजॉय करते हैं, पूरी मस्ती है। स्कीनिंग, स्केटिंग, बर्फ का शिवलिंग और सब तरह की गेम्स जो कि बर्फ में हो सकती है, सब यहाँ पर अवेलेबल है। एक एक करके ध्यान से देखिए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अब इसके अगले पार्ट में, तब तक आप एंजॉय कीजिए। अब इसके बाद मैं आपको लेकर चल रहा हूँ शिव मूर्ति की मेन एंट्रेंस पे, जो कि इस प्रॉपर्टी के लिए अंदर जाने के लिए टिकट लेकर मेन एंट्रेंस है। सिक्योरिटी चेक पार करते ही आप एक कॉरिडोर में आएंगे, जो कि लगभग 600 मीटर लंबा है। यहाँ पर आपको बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी। अलग अलग पैटर्न में इनको कस्टमाइज किया गया है। बड़ी सुंदर सुंदर बैटरी वाली गाड़ियाँ हैं। उसी की दूसरी तरफ पैदल जाने के लिए भी रास्ता है। कुछ लोग पैदल जाना भी पसंद करते हैं। इस पैदल वाले रास्ते पर हमने 4 कार्ट्स लगाई हैं अलग अलग डिस्टेंस पे। आप समझ लो कि 600 मीटर में 4 कार्ट लगाई हैं। जो भी आदमी यहाँ से निकलेगा पैदल, खाते पीते निकले। अब मैं आपको इन 4 कार्ट्स की डिटेल देता हूँ, किस तरह से किस किस कार्ट में क्या क्या सेल होगा। 4 कार्ट, चारों का कलर भी अलग अलग, मगर नाम सबका एक, शिव सागर। पहली वाली कार्ट में स्वीट कॉर्न और पॉपकॉर्न की मशीन लगाई जाएगी। इलेक्ट्रिक कनेक्शन इनके पास है। हाइट एडजस्टेबल बोर्ड नहीं लगाया, इसमें एक लॉलीपॉप लगाया है, जिसपे कि दोनों साइड से शिव सागर चमकता हुआ दिखाई देगा। A4 साइज का एक मेन्यू लगाया हुआ है। कार्ट की डिजाइनिंग लूवर्स के साथ की गई है, जो कि एल्यूमिनियम के लूवर्स है। इन पर ऑटोमोटिव पेंट किया गया है। चारों कार्ट का कलर अलग अलग।
ये देखिए, अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आपके राइट साइड में देखिए अलग अलग तरह के एडवेंचर्स। टीनेजर्स और यंगस्टर्स को बहुत पसंद आते हैं इस तरह के एडवेंचर्स। ये सब देखते हुए मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अगली कार्ट पर लेकर चलता हूँ, ये है स्काई ब्लू कलर की आइसक्रीम के लिए। इसके अंदर एक सॉफ्टी मशीन लगाई जाएगी और साथ में एक कैंडी आइसक्रीम। इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि इस कॉरिडोर में जो भी चीजें सेल की जाए वो बहुत ही कम पैसों की हो, कम प्राइस की हो, क्योंकि अभी आगे जाकर आप लोगों को खूब सारे पैसे खर्च करने हैं। क्या ख्याल है आपका? कार्ट के टेबल टॉप को देखिए, चारों साइड से 3-3 इंची डाउन किया गया है और इसकी एक अलग ही लुक आ रही है। हार्ट शेप में बनाई गई ये कार्ट बड़ी खूबसूरत लग रही है। साथ में इसके एक जो शिव सागर का लोगो है वो भी अलग ही चमक रहा है। दूसरी साइड पर देखिए, छोटे बच्चों के लिए एक से एक अट्रैक्टिव झूले। छोटे बच्चे के साथ आए लोगों के लिए ये जगह बहुत अच्छी रहती है। हमारा सौभाग्य है कि एसएसआई फूड कार्ट्स को यहाँ पर काम करने का मौका मिला। अभी तो नहीं, मगर आने वाले टाइम में, आने वाले समय में ये जगह बहुत ही ऐतिहासिक होने वाली है। इसके बाद अगली जो कार्ट है वो है मैगी और पास्ता के लिए। येलो कलर की ये कार्ट देखिए लूअर्स के साथ। इसमें व्हाइट कलर के पाइप डाउनफॉल किए गए हैं जो कि देखने में अलग लग रहे हैं, डिफरेंट लग रहे हैं। व्हाइट कलर की एलईडी कार्ट के चारों तरफ घुमाई गई है। इसकी छत पर दोनों साइड पर स्टोरेज प्लेन टेबल टॉप पर 2 इंडक्शन रखे जाएंगे, एक मैगी के लिए, एक पास्ता के लिए। इस प्रॉपर्टी की खासियत है कि इसमें आप चलते रहेंगे मगर आपको खाने पीने के सामान की कोई कमी नहीं आएगी। दूसरा सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जगह जगह पे टॉयलेट्स और साथ में पीने का पानी निःशुल्क है, फ्री है, और टॉयलेट्स भी एकदम साफ सुथरे 5 स्टार लेवल के। अब देखिए ये भूल भुलैया, टाइम पास करने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह। फुल एंटरटेनमेंट, फुल एडवेंचर, फुल भक्ति और अध्यात्म, साथ के साथ में पूरी तरह से पिकनिक। उमापति हर हर महादेव। अब जो कार्ट हमारी खड़ी है ब्राउन कलर की, ये है कॉफी के लिए। कॉफी के साथ सैंडविच और पैटीज। 2 व्हील्स छोटे, 2 बड़े। कॉफी और चाय के लिए मशीन, साथ में कोल्ड ड्रिंक और पानी। आपने गौर किया चारों कार्ड्स की शेप अलग अलग है, चारों कार्ड्स के फ्रंट अलग अलग है, मगर साइज सबका सेम है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो लीजिए, अब हम एंटर कर चुके हैं इस प्रीमिसेस के अंदर, जहां से कि शिव मूर्ति के करीब पहुंचने वाले हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा चरण वंदना और संगम स्थल। दोनों ही बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया जगह है। कभी मौका लगे तो एक बार आइए जरूर। विश्वास स्वरूपम, कितना खूबसूरत नाम दिया गया है इस प्रतिमा की प्रीमिसेस को, इस स्थल को। महादेव का इतना अच्छा स्वरूप मैंने इससे पहले कभी कहीं नहीं देखा। इतनी खूबसूरत, इतनी शानदार, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पर। हर वक्त शिव स्तुति, हर जगह पर जहाँ भी आप चले जाओ पूरी शिव वंदना होती रहती है। पूरा शिव में माहौल,
बहुत ही बढ़िया, पूरी तरह से धार्मिक भी है, एडवेंचर भी है और यहाँ पर हर तरह की पिकनिक का माहौल भी है। आप पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं, पूरा एंजॉय कर सकते हैं, पूरा शिव जी के साथ अध्यात्म भी जोड़ सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको लेकर चल रहा हूँ चरण वंदना, इस स्थल का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा। देखिए, दिन में तो ये जगह बहुत खूबसूरत है ही, मगर रात को उससे भी 10 गुना ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। मैं आपको एक एक करके सब चीजें दिखाऊंगा। एसएसआई फूड कार्ट्स द्वारा बनाया गया कियोस्क जो कि चरण वंदना पे लगा है, उसको भी दिखाऊंगा। उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या खास बात है, सब दिखाऊंगा। जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। तो बताते हैं कि इस मूर्ति को बनाने में 10 साल का समय लगा, मगर हमें तो कियोस्क बनाने के लिए 10 दिन भी नहीं मिले, फिर भी हमने ये काम करके दिखाया। चलिए बात करते हैं। मजे की बात यह है कि यहाँ पे दिन में काम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे रश बहुत होता है। हमें सिर्फ रात मिली थी, हमें सिर्फ 5 रातें मिली थी, जिसमें संगम स्थल भी था, चरण वंदना भी था और स्नो पार्क भी था। जो भी काम करना होता था सिर्फ रात ही रात में। एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस और बहुत ही मजा आया इस काम को करने में। साथ ही साथ मैं सोचता हूँ कि 2024 में ये हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा। जी हाँ, प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर 2024। इसकी हाइट के अकॉर्डिंग इसको लगभग 20 किलोमीटर दूर तक से देखा जा सकता है। परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ आकर यहाँ पर समय बिताने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है ये, बहुत ही शानदार प्लेस है ये। तो चलिए आ गए हैं हम चरण वंदना पर। यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पर शिव प्रतिमा के चरण है। यहाँ पर लोग शिव के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं और आगे अपने भविष्य के लिए वंदना करते हैं, मन की शांति प्राप्त करते हैं। इसी के बिल्कुल सामने देखिए एक स्टैच्यू। क्या आप इसका नाम बता सकते हो? अगर हम शिव की बात करें तो इसके बिना कभी शिव की बात पूरी हो नहीं सकती। कमेंट बॉक्स में जाकर जल्दी से इसका नाम लिखिए, देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। अगर नहीं बता पाए तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। इस चरण वंदना के बिल्कुल पीछे बिल्कुल साथ में हमारी ये कियोस्क लगी है जो कि 40 फीट लंबी है। इसमें अलग अलग तरह के हमने इक्विपमेंट्स लगाए क्योंकि यहाँ पर मेन मेन्यू है और इस प्रीमिसेस का सबसे बिजी, सबसे ज्यादा फुटफॉल वाला प्लेस यही है, चरण वंदना। इसके बाद संगम स्थल। हमारे कियोस्क के बिल्कुल साथ ही शूज रखने के लिए जगह है, जहां पर शूज रख के चप्पल उतार कर आप इस प्रतिमा के अंदर जा सकते हैं, इसके ऊपर जा सकते हैं जल अभिषेक के लिए। ऊपर जाने के लिए लिफ्ट का एरिया है। देखिए कितने प्लान किया हुआ है, कितने ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया हुआ है, पूरी तरह से हाइजीन, नीट एंड क्लीन। अध्यात्म तो जैसे यहाँ पर रचा बसा हुआ है, हर जगह शिव स्तुति, शिव वंदना, मजा आ जाता है, बहुत बढ़िया। इस लिफ्ट से आपको लगभग 350 फीट ऊपर लेकर जाया जाएगा, जहां से आप जल अभिषेक कर सकते हैं। हम यूं भी समझ सकते हैं कि शिव प्रतिमा के कंधे तक हम पहुंच जाते हैं। तो ये है 40 फीट लंबा एसएसआई फूड कार्ट द्वारा बनाया गया एक कियोस्क पिंक कलर में। जैसा कि आपने देखा स्नो पार्क में हमने ब्लू कलर का कॉन्सेप्ट लिया था, उसी तरह से चरण वंदना के पास हमने कॉपर कलर, पिंक कलर जैसा शेड लिया जो कि बहुत ही शानदार लग रहा है। फ्रंट साइड में एलईडी लाइट्स व्हाइट कलर की, एसएस की स्कर्टिंग, एमएस पाइप में राउंड शेप दी गई है जिसको कि रेड कलर से पेंट किया गया है। पूरी तरह से इसके ऊपर गुलाई से घूमी हुई है और साथ में उसके ऊपर लिखा है शिव सागर। एल शेप में बनाया गया ये कियोस्क, 2 साइड पे एंट्री दी गई है और साथ में इसके ऊपर देखिए फ्रंट साइड पे 10 इंची का एसएस का स्कर्टिंग, उसके ऊपर ग्लास टॉप जिसे कि एज ए सर्विस ट्रे भी यूज किया जा सकता है। एक बार इस कियोस्क को पूरी तरह से आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ, उसके बाद इसके इक्विपमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ये देखिए जो फ्लोर है जिस पर आप चल रहे हैं या जिस पर चला जा सकता है, ये ग्लास की बनी हुई है। नीचे देखिए क्या गजब का नजारा है। चारों साइड देखिए 360 डिग्री व्यूज, पूरे नाथ द्वारका, पूरे उदयपुर का कितना अच्छा व्यू। यहाँ से देखिए उस प्रतिमा को जिसके बारे में मैंने आपसे प्रश्न किया था कि इसका नाम बताइए। ये है नंदी। नंदी के बिना तो कभी शिव का वर्णन हो नहीं सकता। शिव की सवारी, शिव के परम भक्त नंदी। इस फूड कोर्ट को मैक्सिमम काम हम लोग अपनी वर्कशॉप में कर आए थे। यहाँ पर सिर्फ असेंबलिंग का काम बचा था। शुरुआत करते हैं इस कॉर्नर से जहाँ पर की एंट्री गेट दिया गया है। उसके साथ में देखिए आइसक्रीम के लिए टर्किश आइसक्रीम। इनका एक अपना अलग ही स्टाइल होता है टर्किश आइसक्रीम वालों का। इनके लिए एक अलग से काउंटर दिया गया है। इन्होंने अपने स्टाइल से, अपने करतब से यहाँ पर रश लगा देना है। क्या ख्याल है आपका?
आपने कभी ट्राई किया टर्किश आइसक्रीम? इसी के पीछे एक डीप फ्रीजर जिसमें बाकी फ्लेवर की आइसक्रीम्स रहेंगी। अट्रैक्शन टर्किश आइसक्रीम के बाद देखिए ये स्नो कैंडी। इसमें आप पानी डालिए, बर्फ डालिए, पेप्सी डालिए, कोक डालिए, कुछ भी डालिए, उसी फ्लेवर का आइस बनकर निकलेगा। ऊपर से थोड़ा सा फ्लेवर मिक्स करके आइस कैंडी कह सकते हैं या बर्फ के गोले बना बनाकर बेचने का काम। बहुत ही बढ़िया। क्या ख्याल है आपका? एक कमेंट जरूर कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। इसके बाद आता है जूस डिस्पेंसर, अलग अलग फ्लेवर के जूस बिल्कुल चिल्ड, साथ में बिलिंग काउंटर जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्या ख्याल है आपका? बारी आती है अब ग्लास काउंटर्स की। ये डिस्प्ले ग्लास काउंटर चिल्ड है। इसमें नीचे माइनस टेम्परेचर में भी दिया हुआ है, ऊपर प्लस टेम्परेचर में रेफ्रिजरेशन है, जिसमें कि लस्सी, पेस्ट्री, स्वीट्स वगैरह बहुत आसानी से रखी जा सकती हैं। बैक साइड में स्लाइडिंग ग्लास सर्व करने के लिए, साथ में सर्विस काउंटर, कोल्ड डिस्प्ले के साथ हॉट डिस्प्ले। ये भी ग्लास टॉप और ग्लास डिस्प्ले है जिसमें कि कचौड़ी वगैरह रखी जा सकती है और साथ में नीचे बेन मैरी दी गई है जिसमें कि गरम सब्जियां और राइस वगैरह हर चीज फटाफट सर्व करने के लिए। उसी के साथ में एक और छोटा हॉट केस पैटीज और समोसे के लिए। सुबह सुबह का टाइम है, अभी 10:30 बजे हैं। यहाँ पर जो रश आना शुरू होता है वो लगभग 1 बजे के बाद शुरू होता है। तब तक ये स्टाफ खाली है, इसीलिए देखिए किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद रात के 10 बजे तक इनको बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती, इतना फुटफॉल होता है यहाँ पर। खासकर वीकेंड्स और छुट्टी के दिनों में यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। इसके पीछे देखिए वॉल माउंट विजी कूलर और दूसरे इक्विपमेंट्स जैसे भट्टी वगैरह, डोसा बनाने के लिए, कढ़ाई रखने के लिए, पूड़ी बनाने के लिए, अलग अलग तरह के पराठा और सब चीजें, पिज्जा भी है, सब कुछ है। पिज्जा ओवन भी पीछे लगाया है, विजी कूलर भी लगाया, 2 भट्टी, 1 डोसा भट्टी, ये सब पीछे बैक साइड में किए ताकि वहाँ पे आसानी से काम किया जा सके। एल शेप में गोलगप्पा और भल्ला पापड़ी, गोलगप्पा चाट के लिए काउंटर, स्नो पार्क, कॉरिडोर, चरण वंदना के बाद अब हम पहुंचे आखिरी पड़ाव पे जो है संगम स्थल। बात करेंगे संगम स्थल की, यहाँ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ साथ में अपनी फूड कोर्ट जो हमने संगम स्थल के लिए बनाया उसके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं। इस प्रीमिसेस का ये सेंटर प्लेस है, चारों तरफ के रास्ते यहीं पर आकर मिलते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि आप कहीं भी हो इस प्रीमिसेस में, चाहे आप एडवेंचर की साइड हो, भूल भुलैया हो या किसी फूड कोर्ट में हो, चरण वंदना में हो, सब रास्ते यहीं पर आकर मिलते हैं। और शायद इसीलिए इसे संगम स्थल का नाम दिया गया है। शाम को यहाँ पर एक अलग तरह का नजारा होता है। 8 बजे से लेके 8:30 बजे तक यहाँ पे डिजिटल लाइट होती है जो कि देखने लायक नजारा होता है। इसलिए शाम के वक्त सब लोग यहाँ पर आकर इकट्ठा होते हैं। बहुत क्राउडेड प्लेस है और यहाँ का नजारा वाकई बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत। यानी पूरी शिव मूर्ति का क्राउड शाम को यहाँ पर आकर एक साथ इकट्ठा हो जाता है। संगम स्थल वैसे तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, पूरी की पूरी प्रीमिसेस बहुत शानदार बनी हुई है। हर तरह की फैसिलिटी, हर चीज में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मगर ये जो पार्ट है संगम स्थल, ये नेक्स्ट लेवल है इस प्रीमिसेस में, यानी कि यहाँ का क्लाइमेक्स कह सकते हैं आप। एक तरफ सीढ़ियां जा रही हैं संगम स्थल से चरण वंदना की तरफ, दूसरी तरफ फूड कोर्ट से आता हुआ रास्ता है जहां अलग अलग तरह के झूले और एडवेंचर्स की भरमार। उसी के साथ देखिए टॉयलेट और वैक्स म्यूजियम वगैरह। और जो नेक्स्ट पैसेज है वो है आपका मेन एंट्री की तरफ से, जहां स्नो पार्क, भूल भुलैया और अलग तरह के एडवेंचर्स भी हैं। तो सारे के सारे रास्ते यहीं पर आकर मिल जाते हैं, चाहे वो गार्डन हो, चाहे भूल भुलैया हो, चाहे एडवेंचर हो, सभी जगह से यहाँ पर शाम को लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बैटरी वाली गाड़ियां यहीं पर मिलती हैं।
बैठने का पूरा पर्याप्त इंतजाम है। अब इसके बाद बारी आती है खाने की। जो लोग यहाँ पे बैठेंगे खाएंगे तो जरूर उसका जिम्मा SSI फूड कार्ट ने उठाया यहाँ पर एक फूड कोर्ट बनाने का। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो उस शख्स तक पहुंच सके जिसको इसकी जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये बहुत चैलेंजिंग काम था SSI फूड कार्ट के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ रात को काम करना था और वो भी सिर्फ मंडे टू फ्राइडे। सिर्फ 5 रातें थी हमारे पास, क्योंकि सैटरडे संडे को रश ज्यादा होता है, फुटफॉल ज्यादा होता है, इसलिए काम नहीं कर सकते थे। अक्टूबर नवंबर में हल्की हल्की सर्दी पड़ रही थी, रात को काम करने में ठंड भी लगती थी, मजा भी आता था, मगर एक चैलेंज था जो पूरा तो करना ही था। यह है प्रतीक। मैं भी वहीं रुका हुआ था, मेरी टीम और मैं मिलकर हम लोगों ने इस काम को कंप्लीट किया। एक टीम चरण वंदना पे और एक टीम संगम स्थल पे। बीच में मैं शिव स्तुति हल्की हल्की कानों में बजती रहती थी। ये जो स्टेयर्स आप देख रहे हैं, एक रात में कम से कम 5 बार 6 बार नीचे ऊपर मैं हो जाता था। कम से कम 120-25 सीढ़ियां हैं ये। मालूम नहीं किस जोश में किस तरह से इतनी स्टेयर्स में ऊपर नीचे एक रात में हो जाता था। स्नो पार्क और चरण वंदना में हमारे फूड कियोस्क के ऊपर रूफ नहीं थी, भले ऊपर से डिजाइनिंग थी अलग से, वो सब फैब्रिकेट होकर आई थी वर्कशॉप से, मगर जो संगम स्थल था वहाँ पर हमारे फूड कोर्ट के साथ ऊपर रूफिंग भी थी, क्योंकि ये ओपन एरिया था, इसलिए यहाँ पर कुछ काम ज्यादा भी था। रात को 3 बजे 4 बजे काम खत्म करने के बाद अपने होटल तक, जो कि नाथद्वारा में था, यहाँ से लगभग 3-3.5 किलोमीटर पैदल भी जाना पड़ता था। एक बार तो मेरे पीछे कुत्ते भी पड़ गए थे, बड़ी मुश्किल से बचाव हुआ। खैर चैलेंज था, पूरा तो करना ही था। ये देखिए हमारे फूड कोर्ट को ऑरेंज कलर में बनाया गया। ये फूड कोर्ट मेटेलिक लूवर्स के साथ और उसके ऊपर स्टेनलेस स्टील SS की स्कर्टिंग, 24 फीट लंबा LED लाइट, फोकस लाइट, हर तरह का इलेक्ट्रिकल फिटिंग सब कंप्लीट करके हमने इनको हैंड ओवर किया। इक्विपमेंट्स लगभग सेम थे तीनों कियोस्क में। उसी तरह से पॉपकॉर्न मशीन, कोल्ड बिन मैरी, हॉट बिन मैरी, डिस्प्ले काउंटर कोल्ड और बैक साइड में भट्टी, डोसा के लिए भट्टी, आइसक्रीम, स्वीट कॉर्न, सब चीजें, साथ में विजी कूलर, सब इसी कियोस्क में कंप्लीट करके दिया। जिस तरह से आपको मैंने बताया चरण वंदना में, स्नो पार्क में, उसी तरह से लगभग सारा सेटअप यहाँ भी कंप्लीट किया। रूफिंग के ऊपर देखिए तीनों साइड पर ब्लैक कलर की ACP से हेड बनाई गई है और उसके ऊपर व्हाइट कलर का एक्रेलिक एम्बोस बोर्ड शिव सागर। कैसा लग रहा है एक कमेंट जरूर कीजिए। वार्म व्हाइट कलर की फोकस लाइट्स। 8 बजते ही यहाँ पर पूरी प्रिमिसेस की लाइट्स बंद हो जाती हैं और सिर्फ एक ही लाइट चलती है, वो है शिव मूर्ति। इस पर डिजिटल लाइटिंग होती है, बहुत ही शानदार नजारा। आप एंजॉय कीजिए। मैं विश्वास बोल रहा हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, मेरा संपूर्ण विश्व में वास है, क्योंकि मैं विश्वास हूँ, विश्वास हूँ, विश्वास प्रचंड प्रलय करता एवं प्रलय नियंत्रक मैं ही हूँ। मेरा विज्ञान रूपी विधाता एवं विष्णु इतना विकसित, विस्तृत और व्यापक है, जो कि जीव मात्र की क्रिया, प्रतिक्रिया, विचार, सुविचार, कर्म, सुकर्म तथा जन्म जन्मांतरों की सारी चेष्टाएं
इस प्रकाश पुंज में संरक्षित रखता है और फल सुफल का प्रतिफल यहीं से प्रादुर्भूत होकर परिणाम में परिवर्तित होता रहता है। मेरी इस संरचना में से किसी का कोई भी किया हुआ कर्म मिटाया नहीं जा सकता। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नए प्रोडक्ट नई कार्ड के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।